निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। आज हम जानेंगे सचिवालय अपडेट। अभ्यर्थी गए थे सचिवालय, क्या कुछ वहां का अपडेट है ये लाइव सुनेंगे। सबसे पहले वेलकम करते हैं विनीता जी का। विनीता जी, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद राज सर। विनीता जी, आज आप सचिवालय गई थी तो क्या क्या हुआ इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, सचिवालय आज हम गए थे तो प्रधान सचिव की जहाँ तक बात है तो वो तो फ्राइडे को ही मिलते हैं, उससे पहले तो वो मिलते नहीं है। तो आज हम डायरेक्टर, प्राइमरी ऑफ डायरेक्टर रवि प्रकाश से हम मिले और उनसे बहुत ये करने के मतलब बिहार दिवस चल रहा है, उसके कारण वो लोग सब लोग बहुत बिजी थे, लेकिन बहुत मुश्किल से 2-3 मिनट के लिए मिलवाया गया। और उनसे यही फीडबैक मिला है, 7वें चरण की बहाली सर कब आएगी, हमने पूछा आप नोटिफिकेशन कब दे रहे हैं, तो उनका बस इतना ही कहना था कि 6ठे चरण का पूरा हो जाता है तो हम लोग देखते हैं। अब 6ठे चरण को वो कैसे पूरा मानेंगे अब वो तो विभाग ही बताएगी, शिक्षा विभाग बताएगी। और बाकी वहाँ के और भी पदाधिकारी हैं, जैसे डिप्टी डायरेक्टर हो गए, लीगल एडवाइजर हो गए, कुछ लोग वहाँ के हैं जो मतलब इनमें इन्वॉल्व रहते हैं, उनके जरिए ये सब काम होता है। एक टीम बनता है, उस सारे टीम से हम आज बात किए घूम के। तो उन लोगों का यही कहना है कि अभी शिक्षा मंत्री के तरफ से 7वें चरण के लिए कुछ भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है कि कब तक हम लोग बहाली करना है, कब नोटिफिकेशन निकालना है, क्या करना है। आप लोग जाके शिक्षा मंत्री से मिलिए और उनसे जाके रिक्वेस्ट कीजिए कि 7वें चरण का विज्ञप्ति जल्द से जल्द निकाला जाए। तो ये कहा जाए, अभी तक पूरा कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा रहा कि 7वें चरण का अप्रैल में स्टार्ट होगा या नहीं स्टार्ट होगा। बिल्कुल कुछ भी सर, कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा रहा। कारण क्या है वो पता नहीं, डिले करने का मन है कि क्या है, क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि काउंसलिंग हो जाए। तो काउंसलिंग हो गया तो उसके बाद 7वें चरण का आप नोटिफिकेशन निकाल के रिक्ति तो क्लियर कर सकते हैं, रोस्टर तो क्लियर कर सकते हैं। रोस्टर क्लियर करने में आपको 1-1.5 महीना समय लगेगा हर जिला से निकलवा के, तो उसके लिए आप लेटर तो इशू कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं शिक्षा विभाग के मन में क्या चल रहा है। काउंसलिंग भी हो चुकी है और जहाँ तक 4th फेज की नियुक्ति पत्र की बात है तो वो लोग भी वो अप्रैल 1st वीक तक वो लोग दे देंगे, ऐसा बोला गया है। लेकिन 7वें चरण के लिए कुछ भी नहीं अभी तक बोला जा रहा है। यानी जो अभी विशेष चक्र चल रहा था कि उसका स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपका नियुक्ति पत्र वगैरह। जी, बोल तो रहे हैं लोग कि विधानसभा का सत्र खत्म हो जाए और आचार संहिता लगा है वो खत्म हो जाए तो हम लोग 4th राउंड की जो काउंसलिंग हुई है उसका नियुक्ति पत्र हम लोग दे देंगे। तो ये नियुक्ति पत्र तो मिल जाएगा, लेकिन काउंसलिंग जब समाप्त हो चुका है उसके बाद रिक्ति तो पता ही होगा कि हाँ अब इतने पदों पे बहाली हमको करना है, तो इससे संबंधित होना चाहिए। कल ट्वीट भी हुआ है, 5 लाख ट्वीट हुआ है, लेकिन अभी तक जूं तक नहीं रेंग रहा है देखा जाए तो शिक्षा विभाग में कि नहीं ये ट्वीट हुआ है 5 लाख हुआ, कोई मतलब ही नहीं है। अब ऐसा ही कहा जा रहा है कि अभी व्यस्त है, देखते हैं कि कब होगा, ऐसा बोला गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग खुद इसके लिए बहुत चिंतित हैं, विचलित हैं। जो अभ्यर्थी 3 साल 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, जो 6ठे चरण से संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों को कैसा महसूस हो रहा है वो सब हम लोग समझ रहे हैं। इसके लिए देखिए प्रधान सचिव से फिर शुक्रवार को हम जाएंगे और मिल के एक बार उनसे भी कंफर्म होंगे कि वो उनका क्या कहना है कि कब तक 7वां चरण देंगे। क्योंकि आपका जब काउंसलिंग हो चुका पूरा तो काउंसलिंग होने के बाद आपको एक डेटा मिल गया है कि आपके पास कितना रिक्त बच गया पद। इस हिसाब से आप 7वें चरण का विज्ञप्ति आराम से निकाल के आप नोटिफिकेशन रिलीज कीजिए और सब जिला को आप दीजिए रोस्टर क्लियर करने के लिए। वो 1-1.5 महीना का समय लेंगे, उतना देर में आप 6ठे चरण को नियुक्ति पत्र भी दे दीजिएगा और जाँच भी कर लीजिएगा। उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करवाइएगा, लेकिन नोटिफिकेशन तो निकालिए, विज्ञप्ति तो आप जारी कीजिए। तो इसके लिए प्रधान सचिव से हम फिर जाएंगे शुक्रवार को, फ्राइडे को, और उनसे मिलेंगे, उनको समझाएंगे, मोटिवेट भी करेंगे। और बीच में अगर संभव होगा, क्योंकि अभी बिहार दिवस के कारण शिक्षा मंत्री भी बिजी हैं, तो अगर वो पहले बिहार दिवस का प्रोग्राम उनका हो जाए तो एक दिन बीच में नहीं होगा तो हम लोग शिक्षा मंत्री से भी मिलके सब कुछ क्लियर करेंगे कि कैसे क्या करेंगे। अच्छी बात है, शिक्षा मंत्री जी भी कुछ स्पष्ट कर दे तो अच्छी बात है ये चीज। और संजय सर जहां तक लग रहा था कि पॉजिटिव बोल रहे थे, वो पिछले साल ही 2021 में ही सितंबर या अक्टूबर में उनका लाइव वीडियो है, 7वें चरण के बारे में बता रहे थे कि विज्ञप्ति निकलेगा, ये सारे प्रोसेस होंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी ऑफिशियल तरीके से नहीं कहा जा रहा। और एक चीज और है कि जो भी अभ्यर्थी हैं 7वें चरण के, वो एकजुट हो जाए और एकजुटता का परिचय देते हुए एक साथ जाएं। अब लग रहा है कि कुछ ना कुछ
मतलब विशेष चाहते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल राज सर, शिक्षा विभाग का शुरू से ये मोटो रहा है, एम रहा है कि एक चीज को हम काम नहीं करेंगे उसको फंसाने के लिए ये लोग दूसरा बहाना ऑलरेडी खोज के रखे रहते हैं। तो अभी तक इनके पास यही बहाना है कि छठा चरण चल रहा है तो हम 7वें का क्या करें, हम 7वें का कैसे निकालें। और आगे भी अभी तक तो यही बहाना चल रहा था, लेकिन जब काउंसलिंग हो गई आपकी, अब तो आपके पास कोई बहाना नहीं है। अब तो अभ्यर्थी को एक्टिव होना पड़ेगा और एक साथ मिलकर सब लोग को आवाज अपना बुलंद करना पड़ेगा कि किसी तरह अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाए शिक्षा विभाग की तरफ से। और इस बार अगर अप्रैल में नहीं आता है तो फिर से आपको लंबा भी इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके बाद फिर से चुनाव वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर 2-3 मंथ इसी में चले जाएंगे। इसलिए और विधानसभा का सत्र भी अप्रैल में अगर नहीं आया नोटिफिकेशन तो आपका विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र चलेगा वो जुलाई अगस्त में। उसके पहले आपके पास क्या विकल्प है बताइए। इसलिए अभ्यर्थी को एकजुट होना होगा, इसके लिए कार्य करना भी होगा। तो आगे का आपका प्लानिंग यही है कि शिक्षा मंत्री से मिलना और ये प्रधान सचिव से मिलना? जी, फिर शिक्षा मंत्री से भी हम लोग बीच में मिलेंगे, बिहार दिवस खत्म हो जाता है तो, और फिर फ्राइडे को हम प्रधान सचिव से जाएंगे पूछने के लिए, क्योंकि अभी तक ऑनेस्टली हम बता देते हैं कि 7वें चरण के लिए हम नहीं पूछे हैं किसी से। आज पहली बार डायरेक्टर से मिलने गए, क्योंकि हमको पता था कि जब तक 6ठे चरण का काउंसलिंग पूरा नहीं होगा ये लोग 7वें चरण के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, इसीलिए हमको सही नहीं लगा। लेकिन हम जाएंगे फ्राइडे को और पूछ कर उनसे फिर हम सबको अपडेट बताएंगे आगे क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन एक बात अभ्यर्थी समझ लें कि ये शिक्षा विभाग है, ये बिहार सरकार है, इस पर जब तक हम लोग हावी नहीं होंगे, पूरी तरह से लगेंगे नहीं, तब तक ये बहाली नहीं देगी। और एक चीज और है कि जिससे भी बातचीत हो, जैसे में कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि इनसे मिल के चले आए, उनसे मिल के चले आए, लेकिन जो भी बातचीत हो वो ऑफिसर लेवल पे हो। जैसे में प्रधान सचिव हुए, शिक्षा मंत्री हुए, इन लोगों से बातचीत होगा, ये ऑथेंटिसिटी के साथ बताएंगे कि हाँ इस समय स्टार्ट हो सकता है। जैसे में कुछ लोग जाते हैं इधर से ही पूछ के चले आते हैं, अपडेट दे देते हैं, तो उस तरीके से ये सब करने से कोई ये नहीं फायदा नहीं है, क्योंकि आप पहले IAS ऑफिसर से बात करिएगा तब तो वो आपको जवाब देंगे। लेटर का जवाब वो लेटर भेज के आपको थोड़े देंगे। हाँ, आप लोग जाके एक विज्ञप्ति जारी कर देते हैं, हमने विज्ञप्ति ज्ञापन सौंपा, तो वो ज्ञापन का आपको जवाब उधर से वो दे देते हैं क्या? कि आपको जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए, उनको समय देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा, उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। तो ये सब नहीं करे लोग। सचिवालय फ्राइडे को अगर आ सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए, सब लोग मिल के चलेंगे और प्रधान सचिव से बोलेंगे कि 7वें चरण का विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो इस समय अब आप सभी को कमर एक तरह से बांध लेना है और तैयार हो जाना है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन निकालने का मामला आ रहा है अब फिर से लग रहा पेचीदा होते जा रहा है, क्योंकि स्पष्ट तरीके से नहीं बोला जा रहा है। जैसे मैं आज गई थी, अगर इनको डायरेक्ट कह दिया जाता है कि कोई बात नहीं अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हम निकाल देंगे नोटिफिकेशन, तो अलग मैटर हो जाएगा। इन्होंने कहा कि ठीक है देखते हैं। अब देखते हैं तो क्या देखेंगे ये तो स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कल ही 5 लाख ट्वीट हुआ है, 5 लाख प्लस ट्वीट हुआ है और रैंक पे भी था। अब इसमें ये इस तरीके से बातचीत हो रहा है, यानी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ मतलब विशेष लग रहा है। अगर विशेष लगता है तो निश्चित रूप से अपडेट बताया जाता है, निश्चित रूप से कहा जाता है हाँ 7वां चरण हमें ध्यान में है, इसका नोटिफिकेशन जल्द आएगा, कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। बहुत दिन इंतजार हुआ और इस तरीके से अगर रखा जाता है तो निश्चित रूप से ये पॉजिटिव होता है। लेकिन जिस तरीके से कहा गया ये वाकई बहुत ही दुखद है, क्योंकि 2019 से दिसंबर 2019 से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, उस समय के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि हमें कब बहाली का मौका मिलेगा। लगभग 2-3 साल से इंतजार कर रहे हैं, 3 सालों से लगभग इंतजार कर रहे हैं। उन्हें तो हर हालत में नोटिफिकेशन मतलब निकलवाना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। अब सभी को एकजुट एक मंच पे आना होगा। अगर आप एक अलग तरीके से जाके मिल रहे हैं, अलग दिशा में जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि एकजुट हो जाइए। विनीता जी भी अच्छी काम कर रही हैं और जा भी रही, इससे पहले भी गई थी, लेकिन कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिला और आज भी गई हैं। अब देखिए शुक्रवार को क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, फ्राइडे को। इस बीच कोशिश कीजिए कि शिक्षा मंत्री जी से भी अगर बिल्कुल राज सर, बिल्कुल हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया से लेके मीडिया में भी हम सबसे मीडिया लोगों से बात कर रहे हैं कि कौन कौन हमारे आवाज को उठा सकते हैं। लाइव डिबेट करवाएंगे, शिक्षा मंत्री से भी बीच में एक दिन मिलना है हम लोग को, और प्रधान सचिव से तो मिलना ही है फ्राइडे को।
और पॉजिटिव रिस्पांस तो आएगा, जैसे कि लगे रहेंगे, मतलब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश तो जारी रखना है ना, बाकी तो फल देना तो ईश्वर का भी, किस्मत पे भी डिपेंड करता है। अब हम तो छठे चरण में इतना कोशिश किए, फिर भी फंस गए कि नहीं हुआ। तो ऐसी बात नहीं है कि नोटिफिकेशन तो निकलेगा, ये फिक्स है कि नोटिफिकेशन 7वां चरण का निकलेगा, जिस तरीके से पहले से, मतलब इसमें देर हो या जितना देर हो वो अलग मैटर है, लेकिन नोटिफिकेशन तो 7वां चरण का निकलेगा। ये फिक्स है, निकलेगा। इसीलिए सब लोग एक्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, निगेटिव बात नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है, एक्टिव रहना है कि हाँ जब बुलाया जाए कि चलिए भाई वो शिक्षा विभाग के खिलाफ कुछ हम लोग करेंगे, जिससे वो हमारी बातों को सुने, नहीं सुन रहे हैं, तो इस सब के लिए सब लोग तैयार रहिए। और सचिवालय स्तर से हो या पटना में जो भी काम हो, उसके लिए तो हम हैं ही, उसके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन फिर भी सब लोग आपस में मतभेद नहीं कीजिए किसी तरह के मुद्दा को लेके। हाँ, जो नियम कानून होगा, जो नियमावली 2020 में लिखा होगा, उसी के हिसाब से बहाली होगी। रिक्ति के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 2021 तक का रिक्ति आए, रिक्ति ज्यादा बढ़ जाए। वो अच्छी बात है कि सभी अभ्यर्थियों का होगा, ऑनलाइन सेंट्रलाइज तो सब होगा ही, नोटिफिकेशन तो जरूर निकलेगा, लेकिन वही है कि कितना जल्दी निकले। बिल्कुल, देखिए जब बिहार में डोमिसाइल नहीं था, जब सारे सीट आपका जनरल का, यूआर का सारा सीट अदर स्टेट ले गए, तब जाके आपका मेरिट 65 गिर गया, 63, 64 गिर गया। तो समझिए डोमिसाइल रहेगा तो सबका हो जाएगा, मेरिट बहुत गिरेगा। हाँ, मेरिट बहुत गिरेगा निश्चित। और उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हम लोग कर देंगे तो और ज्यादा मेरिट गिरेगा। जो धांधली वाला मामला रहेगा कि इधर के आ गए, डोमिसाइल बनवा के उधर के आ गए, तो निश्चित रूप से वो बाहर हो जाएंगे इस बार भर्ती प्रक्रिया से वो। तो देखा जाए तो निश्चित रूप से सभी का होगा, लेकिन रिक्ति जोड़ते हुए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। अभी शिक्षा विभाग को देखना होगा, 5 लाख ट्वीट शायद उनको अच्छा नहीं लगा, शायद ये ज्यादा होना चाहिए, होगा ज्यादा होगा और संख्या दिखेगी भी, दम दिखेगा भी। अगर आप एक चीज और कहेंगे, जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर तो कीजिएगा, अलग मैटर है, लेकिन आप लोग एकजुटता का अब पालन कीजिए। अब जो भी ग्रुप वगैरह है उसमें सभी लोग जुटिए, टेलीग्राम ग्रुप हो चाहे जो भी ग्रुप है, जुड़िए और संख्या बल आप दिखाइए। और जिस दिन जिस कार्य के लिए बुलाया जाए, जैसे अगर मैम बोलती हैं कि फ्राइडे को आइए, जिसको भी फोन करके बोले, चाहे जब भी बोले, चाहे ग्रुप में लिखे, तो वहां पे आप फोन करके चाहे बोलिए कि हम आ रहे हैं, वो सारे लोग जाके मिलिए, क्योंकि यही गोल्डन चांस है आपका। काउंसलिंग समाप्त होगी, हमने बताया था कि जब तक काउंसलिंग समाप्त नहीं होता है तब तक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर काउंसलिंग समाप्त हो जाता है तो वो गोल्डन चांस है कि आपको 11 तारीख तक का, 11 तारीख तक आपके पास गोल्डन चांस है। आप अपने आप को मोटिवेट कर लीजिए, 11 अप्रैल तक को जितना जाना है, जितना कुछ लेटर देना है दीजिए, क्योंकि ठीक उसके बाद आपका नोटिफिकेशन वगैरह निकल सकता है। 11 अप्रैल, उसके बाद 20, 25, 30 अप्रैल तक अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर एक नया मामला आ जाएगा, फिर से आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। लास्ट में राज सर, हम आपके वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपके इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और 2017 से आपका मतलब शिक्षक के नियोजन के लिए वीडियो आ रहा है, तो आपको बहुत लोग सुनते हैं और फॉलो करते हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से हम अभ्यर्थी को कहेंगे, जो नए नए अभ्यर्थी आए हैं, कि वो लोग किसी के बात में दिग्भ्रमित नहीं हो, और अगर दिग्भ्रमित होते हैं तो छठे चरण के अभ्यर्थियों का हालत देख ले। जो लोग बीएड किए, डीएलएड किए, केस किए, चंदा लिए, उन लोगों का हालत देख ले, और उन्हीं लोगों के कारण बहाली 5 साल फंसा रहा। इसीलिए आप लोग दिग्भ्रमित किसी के बात पर नहीं होइए, और पूरी तरह से एकजुटता, हम लोग सब लोग एक हैं, हम लोग नहीं मानते हैं डीएलएड और बीएड और सीटेट और बीटेट 11, 17, 15, 19, 20 ये सब कुछ नहीं है यहाँ पर। हम लोग सब शिक्षक अभ्यर्थी हैं, एक ही स्कूल में जाएंगे, एक ही साथ वर्क करना है सबको। इसीलिए आप लोग आपस में मतभेद नहीं कीजिए, सब लोग मिल के रहिए, सब लोग मिल के रहिए, और इन सारी चीजों पे ध्यान भी मत दीजिए कि इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए वो चाहिए। कभी भी हमने दिखाया भी नहीं है, 2017 से चल रहा है। बिल्कुल, अगर इंडिविजुअल आप लोग मान करिएगा ना तो बहाली फंस जाएगी और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग पिछला रिकॉर्ड जाके देख लीजिए छठे चरण की बहाली का। इसीलिए मेरा इतना रिक्वेस्ट है, हमारे लिए सभी भाई बहन एक है, सभी शिक्षक अभ्यर्थी, पुरुष हो, महिला हो, एनआईएस हो, डीएलएड हो, बीएड हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, 11 हो, कोई मैटर नहीं करता। हम लोग सब लोग एक है, एकजुट होकर लड़ेंगे और अच्छी तरह से। अगर 2021 तक का रिक्ति आ गया, डोमिसाइल लग गया, तो सबका होगा,
सबका होगा। निश्चित रूप से सबका होगा। अगर डोमिसाइल लग गया, अगर आप बिहार के हैं तो निश्चित रूप से आपका जॉब फिक्स हो जाएगा, क्योंकि रिक्ति अगर जैसे ही जुड़ा, अगर संख्या मतलब रिक्त पदों का संख्या तो ज्यादा है ही, जैसे ही जुटेगा वो सारे बहाली प्रक्रिया आगे जब प्रोसेस होगा तो उसमें रिक्ति ज्यादा रहेगा, तो आप सभी का चांस रहेगा। और बिहार के निश्चित रूप से होंगे तो आपका निश्चित रूप से होगा ही। तो सबसे जरूरी है, जैसे मैम ने कहा कि आप लोग एकजुट हुई। देखिए, एकता में बहुत ज्यादा बल होता है। आप लोग अगर एकजुट होंगे तो निश्चित रूप से नोटिफिकेशन आउट होगा, समय पर ही होगा और बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही बहाली प्रक्रिया आपका स्टार्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से ऑनलाइन है, निश्चित रूप से जल्द पूरा भी हो जाएगा। अगर आपके द्वारा, आप सभी अभ्यर्थियों के द्वारा कोई भी केस या अन्य तरह का मांग नहीं किया गया तो निश्चित रूप से समय से 1 साल के अंदर आप लोग शिक्षक बन जाएंगे। तो विनीता मैम, आज आपने समय दिया हिंदी क्लब को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद राज सर, जो इतना साल से शिक्षक नियोजन का आप इतना मुद्दा उठाए हैं। शुरू से हम देखे हैं, 6ठे चरण में आप बहुत कोऑपरेट किए हैं और आपसे उम्मीद है कि 7वें चरण में आप उससे भी ज्यादा कोऑपरेट कीजिए और 2022 में हम लोग सब लोग शिक्षक बन जाएं। इसके लिए पूरा संघर्ष रहेंगे। जी हाँ, निश्चित रूप से 7वां चरण के लिए संघर्ष जारी ही रहेगा। दिसंबर को भी हमने कहा था कि जैसे 6ठा चरण कंप्लीट होगा दिसंबर 2019 को, आपके लिए भी कार्य किया जाएगा। जो अभी स्टार्ट है, बहुत सारी चीजें आपने किया, लेकिन इस समय देखिए कि केवल आप ही का चल रहा है कि आप ही का हो जाए बहाली, और निश्चित रूप से स्टार्ट होगा। आप लोग एकजुटता का पालन कीजिए, निश्चित रूप से आपका नोटिफिकेशन भी आएगा। जैसे 5 लाख ट्वीट हुआ, अगली बार जब भी डेट वगैरह रखा जाए जो भी, क्योंकि ये एकता से ही सारा चीज होता है, तो 10 लाख ट्वीट हो जाए। सोशल मीडिया पे देखिए, हम तो सचिवालय जाएंगे, सप्ताह में 2 दिन कहिएगा तो हम 2 दिन चले जाएंगे, शिक्षा मंत्री से मिले। ग्राउंड लेवल पे तो वर्क हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया का अपना एक रोल होता है। वो रोल प्ले आप लोग सब लोग मिल के कर सकते हैं। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि सोशल मीडिया पे बैठ के छोटा छोटा वीडियो बना के आप ट्विटर पे डालिए, प्रधान सचिव को ट्वीट कीजिए, इसको कीजिए, उसको भेजिए, मेल कीजिए, सारे विपक्ष को कीजिए, पक्ष के नेता सबको कीजिए। ये सब तो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से तो आप लोग कर ही सकते हैं। बाकी ग्राउंड लेवल पे तो हम लोग हैं ही। और साथ में जहाँ अगर कहीं मतलब विद्यालय है, वहाँ शिक्षक नहीं है, आपके गांव का हो, आपके मोहल्ले का हो, कहीं का, वहाँ का भी आप वीडियो डाल सकते हैं। यहाँ एक ही शिक्षक है, इस क्लास से इस तक चलता है, कि इसका भी छोटे छोटे क्लिप ट्वीट कर सकते हैं, साथ में टैग भी कर सकते हैं कि इतने रिक्त पदों पे हैं, यहाँ शिक्षक कम मिलेंगे। ये सारी चीज भी आप कार्य कर सकते हैं। कोई ये हो गया। हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग ग्राउंड लेवल पर उतर के हमारे साथ मतलब हमेशा आइए सचिवालय, ये कीजिए वो, लेकिन अपने जिला लेवल से भी आप वर्क कर सकते हैं। जिला में ही सप्ताह में 1 दिन आप लोग एकजुट हो जाइए, एक मीडिया वाले को पकड़ लीजिए, हमारा बाइक दिलवा दीजिए सर, 10, 15, 20 अभ्यर्थी मिलके बाइक दे दीजिए, शिक्षक नियोजन जल्दी शुरू करो, विज्ञप्ति जारी करो। ये सब चीज आप लोग छोटा मोटा चीज आप लोग कर सकते हैं अपने जिला से भी, और कीजिए, और सोशल मीडिया से भी कीजिए। निश्चित रूप से बहाली आपका स्टार्ट होगा अगर एकजुट रहते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद विनीता मैम। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।